पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमें सामने में वही सब माफिया है। सुनील बिहारी के बेटा सोनू बिहारी माए बहन लेके गाड़ी देना शुरू कर दिया। उसको समझा बुझा के फिर उसको भेज दिए, जाओ घर गए। हम भी नहा हुआ के जैसे चौक पर चाय पीने के लिए, लोग 5-7 लड़का यहीं पे खड़ा था। मुझे लगा था सोनू बिहारी दो गोली फायरिंग, 2 गोली चलाया। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया है। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आम लोग तो छोड़ दीजिए, वो नेताओं को भी निशाना बना रहे हैं और सरकार में बैठे जब नेताओं पर भी अंधाधुंध फायरिंग होने लगे तो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लग जाते हैं। इसी बीच खबर आती है बिहार के भागलपुर से, जहां पर बीजेपी के नेता पर अंधाधुंध फायरिंग अज्ञात अपराधियों द्वारा की जाती है। दरअसल आपको बता दें, बिहार के भागलपुर में अपराध और नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। जब कोई जनप्रतिनिधि या नेता इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे ही निशाना बनाया जाता है। ताजा मामला बीजेपी नेता और पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद मोदी पर हुए फायरिंग का है। बता दें कि शनिवार देर शाम मुजाहिदीपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास अज्ञात अपराधियों ने उन पर जमकर गोलीबारी की। वहीं अपराधियों ने बीजेपी नेता सदानंद मोदी पर गोली चलाई है। उन पर 2 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस हमले के पीछे इलाके के कुख्यात सोनू बिहारी और उसके पिता सुनील बिहारी का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में नशे के धंधे का बोलबाला है, जहां युवा सूखा नशा और अन्य मादक पदार्थों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं सदानंद ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। बता दें कि बीजेपी नेता सदानंद मोदी ने इस हमले को नशे के कारोबार के खिलाफ उठाई गई उनकी आवाज का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लड़के नशा करते हैं, उसी का उन्होंने कई बार विरोध किया था, कई बार सख्ती भी की थी, जिस वजह से उनको निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने सोनू बिहारी और उसके पिता सुनील बिहारी पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सदानंद मोदी ने कहा है कि यहाँ पर 2 राउंड गोली चली है। कुछ लड़के आगे नशा करते हैं, मैंने कई बार उनको मना किया। जब मैं आ रहा था तभी हमको देखकर गाली गलौज करने लगा। मेरे बोलने के बाद चला गया, लेकिन फिर वापस आया और मुझे गाली देकर मुझ पर निशाना साधते हुए फायरिंग करने लगा। आगे सदानंद मोदी ने कहा कि जो फायरिंग करने वाला था वो अपने पिता के साथ आया हुआ था। आगे घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी राकेश कुमार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल से गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। ये मामला हवाई फायरिंग का लग रहा है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आगे डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मुजाहिदीपुर थाना अंतर्गत सिकंदरपुर पानी टंकी के पास फायरिंग की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। तो देखिए, बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर बीती देर शाम ये घटना घटी, जहां पर बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि सदानंद मोदी पर लगातार 2 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि गनीमत रही कि उन्हें खरोच नहीं आई, लेकिन बावजूद इसके सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता जो कि अभी मौजूदा सरकार में है, उन नेता पर गोली चलने के बाद सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो सिटी डीएसपी हैं वो इन तमाम मामलों पर छानबीन कर रहे हैं। घटना यही है कि यहाँ पर ड्रग्स वगैरह चलते रहता है। हमारे मुखिया जी पार्षद साहब हमेशा विरोध करते हैं। इसी सिलसिले में लड़का लोग आके गोली चला दिया इनके ऊपर। क्या समाज के लोग हमेशा विरोध करते हैं। आई थी पुलिस प्रशासन। क्या बोले? क्या प्रशासन आके क्या बोला? प्रशासन 1-2 बार यहाँ पे आके छापामारी भी किया। आज तो वो लड़का लोग हद कर दिया, इनके ऊपर गोली चला दिया। ये तो बाल बाल बच गए। क्या लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत नाकामी तो मानी जाएगी। धनंजय कुमार सिंह। यहाँ पर ड्रग्स के अड्डा है। आए दिन सब दिन यहाँ पर ड्रग्स के पीता रही, 10 to 15 to 20 लड़का पीता रही गजा। बहुत विरोध कर लिया। बगल में लॉज थी, हॉस्टल कोचिंग चले थे।
समाज कितना महिला सबके छेड़छाड़ कितना हमारा समाज के लोग बोले कि देखिए यहाँ पर अड्डाबाजी होता है, इसको मना कीजिए। बहुत बार मना कर लिया, हुद जात बहुत बार बोले सभी तो थक्की के लिए आज की बोले हम गेलोली आज गेलोली स्मशान घाट से लिए लाश वाश जला के जा रही है। हमारे सामने में वही सब ड्रग्स माफिया है, सुनील बिहारी के बेटा सोनू बिहारी, वो आके पूरा अलाप तलाब माए बहन के लेके गाड़ी देना शुरू कर दिया। उसको समझा बुझा के फिर उसको भेज दिए जाओ घर गए। हम भी नहा हुआ के जैसे चौक पर चाय पीने के लिए लोग 5-7 लड़का यहीं पे खड़ा था। हाँ 5-7 लड़का वहीं पे हाँ? जैसे हम आए यहाँ चौक पर चाय पीने के लिए, जैसे आए 2 लोग था, उसका पिताजी सब यहाँ खड़ा था। तो बाद देखे पिताजी से बोले की बोले, हम उसको समझाइए रहे थे। उतने में जो लड़का था सोनू बिहारी सामने से कितना गोली फायर? 2 गोली फायरिंग, पिस्टल 2 गोली चलाया, 2 गोली खोलिया बरामद हो गया, पुलिस उठा ले गया है। क्या लगता है यहाँ लगता है अब ड्रग्स का माफिया का अड्डा सब हो गया है। इसको किसी तरह से जैसे भी करना हो, अगर जितना भी जो भी कार्रवाई हो थाना से प्रशासन से समाज मिल के इसको ठीक करेंगे। गोली तो नहीं चलने इसको हम वैसा नहीं करने वाला। ये सब ऐसे नर्सरी का सब नर्सरी ड्रग्स माफिया का विरोध करते हैं हम। जितना समाज में गलत होता है उसका हम विरोध करते हैं, इसलिए सब चोर एक साथ होकर हमारा विरोध कर रहा है। और हम यहाँ के पूर्व पार्षद है। क्या लगता है घटना फिर हो सकती है? एकदम कुछ भी हो सकता है ऐसा। अगर प्रशासन ध्यान दे, समाज नहीं ध्यान देगा तो कुछ भी बड़ा घटना हो सकता है। यहाँ पुलिस प्रशासन क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं इस पर ध्यान दे, सुरक्षा मतलब रेड फेड करे, जो हाँ जिसका नाम मतलब उसको पता लगा के जो कार्रवाई पर प्रशासन कानून कार्रवाई करे इस पर। घटी है कि पास के पास जो कुछ बैठते जैसा कुछ तो बच्चे लोग बैठा करते थे और इनका आपत्ति रहता था कि बच्चे लोग कुछ नशा वगैरह या कुछ जिसको लेकर ये आपत्ति दर्ज किया करते थे। तो आज के दिन आज ये अपने किसी परिवार की मृत्यु हो गई थी, जिसको अपना दर्शन कर वापस लौट रहे थे। कोई सुनू नामक लड़का जो है जो कि इससे बची हुआ। कुछ देर के बाद ये लड़का 2-3 साथी में आए और इसमें सामने के 2-3 हवा फायरिंग करते हुए भाग गए। सर वहाँ का कहना है कि वहाँ पे नशेड़ी लोग बैठता है, वो BS पीने वाला बोला जा रहा था। लगातार उनके द्वारा भी बाइट दिया गया है, लगातार कुछ छापमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर क्या क्या बरामद हुआ है गोली चलाने का? हाँ खट्टा 7 पर से 2 खोखा गोली बरामद किया गया है। थैंक यू।